अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आप किस तरीके से विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। पहला जो है वो हमारा है एट एन एंगल 45। अगर एंगल 45 का हो तो आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होंगी। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को नाम देते हैं ए, यहाँ बी एंड यहाँ सी का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ कैपिटल ए के सामने ये स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी एंड सी के सामने स्मॉल सी। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है एंड एक एंगल जो है हमें क्या दिया है 45 का गिवन है, और ये एंगल हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो साइड होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो साइड होती है इसको हम कहते हैं बेस, एंड ये जो साइड होती है बिल्कुल 90 डिग्री के अपोजिट इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। आपको दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल ए, आपको दिया हुआ है 45। मेजरमेंट एंगल सी आपको ऑलरेडी पता है। अब आप क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि बी कैसे फाइंड करेंगे आप कि यहाँ पर तीनों एंगल का जो सम होता है मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए एंड मेजरमेंट एंगल सी कितना होता है 180 होता है पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में। अब मेजरमेंट एंगल बी हम क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं, प्लस मेजरमेंट एंगल ए हम कितना है हमारे पास 45 है, मेजरमेंट एंगल सी कितना है 90 है, इस इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल बी इस इक्वल टू 45 प्लस 90 होते हैं 135, उधर उस साइड जाएंगे तो 180 में से माइनस होंगे 135, तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 45। अब हम फाइंड करेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो हमें पता है सबसे पहले हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है साइन थीटा इस इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर हम कॉस थीटा एंड यहाँ पर टेन थीटा एंड यहाँ पर साइन अपोजिट कोसेक थीटा, यहाँ पर कॉस का अपोजिट सेक थीटा एंड यहाँ पर टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए एंगल, यहाँ पर दो एंगल जो है वो इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो इस इक्वल है बी के, मतलब कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बेस जो है वो क्या है आपस में इक्वल है। ये आप याद रखना 45 के एंगल में। क्यों? क्योंकि 45 का एंगल यहाँ भी बन रहा है एंड यहाँ भी 45 का ही बन रहा है, इसीलिए इसके साइड्स भी इक्वल होंगे। अब बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस पाइथागोरस क्या कहता है हमें कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब हमें नज़र आ रहा है कि हाइपोटेन्यूस को हमने सी का नाम दिया है, इसका मतलब सी स्क्वायर इस इक्वल टू बेस मतलब बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब ए स्क्वायर। अब हम ऊपर देख चुके हैं कि ए बी दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हम ए की जगह बी या बी की जगह ए लिख लेते हैं, तो इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं
ए स्क्वायर ले लेते हैं एंड ये तो ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। अब हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, रूट लगा देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा √2 एंड a²। रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से और ये हमारे पास आ जाएगा सी का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सी का आंसर आएगा हमारे पास √2 एंड सिंगल ए, क्योंकि ए का रूट कट गया है एंड 2 का रूट नहीं कैंसिल हुआ है। अब हमारे पास जहाँ पर ए आएगा उसकी जगह, जहाँ पर ए आएगा उसकी जगह ए, जहाँ बी आएगा उसकी जगह भी ए पुट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बी की जगह ए पुट किया है। देखें अब साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, एंड परपेंडिकुलर हमें पता है कि ए है एंड हाइपोटेन्यूस हमें पता है कि सी है। अब हम यहाँ पर सी क्या निकाला है हमने, सी का आंसर है ए का मतलब ए एंड सी का आंसर है √2a। ए से ए कैंसल और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/√2। इसका मतलब साइन 45 हम जब फाइंड करेंगे तो 1/√2 आंसर आएगा। बिल्कुल सेम इस तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, एंड बेस हमें पता है कि b है और हाइपोटेन्यूस हमें पता है कि c है। अब b की जगह भी हमने क्या पुट करना है, a पुट करना है। क्यों, क्योंकि a और b इक्वल है, यहाँ a पुट करेंगे एंड c की जगह क्या पुट करेंगे √2 एंड a से a कैंसल और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। अगेन ऐसा क्यों होता है, एक बात मैं आपको बताते चलता हूँ, आप याद रखना कि साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे दो फंक्शन हैं जो 45 एंगल पे सेम वैल्यूज़ देते हैं। याद रखने की बात है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ए है एंड बेस हमारे पास बी है। अब ए है और बी की जगह भी हमने ए लिखना है, क्योंकि हम वहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं। अब ए से ए कैंसल तो टेन थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब 10/45 जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस तरीके से कोसेक साइन का अपोजिट है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी है एंड परपेंडिकुलर ए है। सी हम निकाल चुके हैं √2a एंड नीचे ए अपनी जगह पर, ए से ए कैंसल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ √2 आ जाएगा हमारे पास। किस पर, 45 के एंगल पे। बिल्कुल इसी तरीके से सेक थीटा कॉस का अपोजिट है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। एंड हाइपोटेन्यूस हमें पता है सी होता है एंड बेस हमें पता है, हम ऊपर लिख चुके हैं कि बेस हमारा बी है। अब सी की जगह हम लिखेंगे √2a एंड बी की जगह भी a लिखेंगे, क्योंकि हम a से रिप्लेस कर रहे हैं इसको, दोनों साइड इक्वल है। a से a कैंसल एंड इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास √2। अब किस पर आएगा ये, 45 के एंगल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ भी 45 के एंगल की ही बात कर रहे हैं। कॉट थीटा साइन टेन थीटा का अपोजिट है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास b है, परपेंडिकुलर a है। b का मतलब b a लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि हम रिप्लेस करेंगे इसको a से, एंड a का मतलब a से a कैंसल और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। These are the 6 trigonometric function and their ratios at an angle 45 डिग्री। 45 डिग्री पे sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 एंड cot 45। ये आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएंगे। इसका मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बगैर कैलकुलेटर के, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यू कैन फाइंड एनी वैल्यू at any angle by the use of Pythagoras theorem or triangle।
तो आई होप आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।